गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 4। सब्जेक्ट आपका हिंदी है और आज डेट है 12 जुलाई। तो स्टूडेंट्स, आपको गद्यांश को पढ़ना है और उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गद्यांश में क्या होता है? गद्यांश आप कह सकते हैं कि इंग्लिश में जो कंप्रीहेंशन होता है ना, तो सेम इसी तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप इंग्लिश में कंप्रीहेंशन पढ़ोगे उसमें से ही आंसर छांटने होते हैं। तो अभी आप गद्यांश को समझ लो तो इंग्लिश का कंप्रीहेंशन समझना भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। ठीक है, यानी कि जो भी हमारा काम होता है ना, हमें दूसरे से नहीं करवाना चाहिए, हमें खुद से करना चाहिए। वे प्रत्येक आश्रम वासी से आशा करते थे, यानी कि जो उनके साथ आश्रम में रहते थे, कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य तथा सफाई स्वयं करेगा। उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह निंदनीय है, यानी कि जो लोग मेहनत नहीं करते और अपना काम दूसरों से करवाते हैं तो ये एक अच्छी बात नहीं है। उनका समस्त अर्थशास्त्र यही बताता है कि प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादन करता होना चाहिए। तो बच्चे इस लाइन को जरा ध्यान से समझेंगे हम लोग। उपभोक्ता कौन होता है? यानी कि जो उपभोग कर रहा है, जो उस चीज को यूज कर रहा है, तो उसको कुछ ना कुछ उत्पादन भी करना चाहिए। ठीक है ना। मान लो कोई भी आपने आइटम यूज किया, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपने पहले जैसे कि ऐसा होता था कि पहले बार्टर सिस्टम होता था। किसी ने अगर टमाटर उगाए हैं और किसी ने अपने खेत में आलू उगाए हैं, ठीक है ना, तो हर एक बंदा कुछ ना कुछ उत्पादन करता था और एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेता था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि सारा दिन चेयर पे बैठे रहते हैं, सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, काम ही नहीं करते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, सारा दिन काम करते रहते हैं। तो इसलिए डिसबैलेंस हो गया है। जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। ऋषि मुनियों ने भी कहा है, बिना श्रम किए भोजन करना वस्तुतः दूसरे का हक छीनने के समान है। आप लोगों को पता है, मैं एक बात बताती हूँ, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट कर्म ही है कि आप क्या काम कर रहे हैं। हर पल आपको ये ध्यान रखना चाहिए आप क्या काम कर रहे हैं। क्या आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हैं? अभी जैसे आप छोटे हैं, ठीक है, आपको लग रहा होगा कि ठीक है ना, अभी तो मौज मस्ती का टाइम है। तो अभी अगर आप ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हैं, कम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप लाइफ इज अबाउट द बैलेंस। हमें बैलेंस बनाकर चलना होता है, ठीक है ना। तो हमें पढ़ना ज्यादा अच्छे से चाहिए, ठीक है। अभी जितनी ज्यादा मौज मस्ती आप अभी करोगे, उतना ही ज्यादा प्रॉब्लम आपको आगे आने वाले जीवन में होने वाली है। ठीक है, क्योंकि अभी तो मौज मस्ती कर लोगे और टाइम तो समय जो होता है सबके लिए लिमिटेड होता है। बाद में आप उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो एक इंसान होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग, चाहे मैं हूं, आप हो, आपके मम्मी पापा है, उन सब का एक काम करने का जो मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड होता है वो होता है 15 साल से लेके 35 साल तक। ठीक है, वो इस उम्र में ही सबसे ज्यादा काम कर पाता है। ठीक है, इस उम्र में 15 से लेके 35 तक ही ज्यादा काम कर पाता है। तो इसलिए हमें काम करते रहना चाहिए। गांधी जी की नीतियों की उपेक्षा करने के परिणाम हम आज भी भोग रहे हैं। ना तो हमारे देश में गरीबी कम हुई है, ना बेरोजगारी पर नियंत्रण हो पा रहा है, ना ही अपराधों की वृद्धि पर रोक हमारे वश की बात हो रही है। दक्षिण कोरिया के वासियों ने श्रमदान करके ऐसे श्रेष्ठ भवनों का निर्माण किया है जिनसे किसी को भी ईर्ष्या हो सकती है। तो बच्चा, हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों, पढ़ाई, जो अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, वो अपनी नॉलेज को आगे यूज करेंगे और उस टाइम फिर उनकी नौकरी लग जाएगी, और या फिर कोई अपना अच्छा सा बिजनेस कर लेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइम पे उनके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में मौज मस्ती करेंगे, पिकनिक पे जाएंगे अपनी फैमिली के साथ, खूब क्या करेंगे, अपना जो जितना पैसा आएगा उनके पास, उससे अपनी मनपसंद गाड़ी है, कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सब कुछ लेंगे, है ना। लेकिन जो अभी मौज मस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे के लिए तो कुछ काम किया नहीं, तो उनको नौकरी भी नहीं मिलने वाली, तो उनको आगे का जीवन क्या हो जाएगा? संघर्षपूर्ण हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, ये बात मैं आपको हर 2-3 दिन में रिमाइंड कराती ही रहूंगी कि जो आपकी अभी एज है, जिस एज में अभी आप एंटर हुए हो, वो सबसे महत्वपूर्ण एज है आपकी। ठीक है, तो उस एज में आपको मेहनत करना बहुत जरूरी है। जो इस एज में मेहनत कर जाता है उसको फिर बाद में उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। सुना होगा ना, आपके मम्मी पापा कहते होंगे, पढ़ लो नहीं तो हमारे की तरह रहना पड़ेगा, आपको पढ़ो नहीं तो बाद में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये सच्चाई होती है, जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बच्चा यही है कि हमें अपने हर कर्म का हिसाब देना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे।
तो आपको क्या करना है, देखो गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे, तो यहाँ पे आश्रमवासी के पास जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, देखिए वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे कि वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य स्वयं करेगा। तो ये हमारा पहला हो गया, अभी लिखवा भी दूंगी। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ये वाला जो मैं, ठीक है, ये हमारा तीसरा आश्रम बोल रही हूँ, तीसरा आंसर हो गया। ये हमारा फोर्थ आंसर हो गया। तो आपको करना किस तरीके से इस पैराग्राफ को, पहली बात तो आपको अभी जो मैं पेज खोल रही हूं उस पे नहीं जाना है बिल्कुल भी, ठीक है। उस पे क्यों नहीं जाना है, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि आप अच्छे से करें, ठीक है। पहले खुद अपने आप करें। अभी कहा ना गांधी जी ने पैराग्राफ में क्या बोला है कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो मैंने आपको समझा दिया। अब तो ऊपर से बस आपको आंसर छांटने हैं, ठीक है। जैसे ही आपके पास वर्कशीट आती है कोशिश किया करो खुद करने की। हाँ, और एक और बात कि कई दिनों से जैसे आपको कुछ वर्कशीट नहीं मिली होंगी, वैसे तो मैं सभी बच्चों को बता के गई थी कि 6 7 8 9 10, 9 की तो आई नहीं थी शायद, 9 की आई थी, 10 और 11 की, मतलब ये 4 दिन की वर्कशीट में थोड़ा सा डिले हो सकता है, लेकिन वो मैं डाल ही नहीं पाई क्योंकि मैं आउट ऑफ सिटी थी, ठीक है। अब मैं वापस आ गई तो आपको सारी वर्कशीट टाइम पे मिल जाएंगी, ठीक है बच्चा। तो गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से क्या आशा करते थे, गांधी जी प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे, क्योंकि यहां से लिखेंगे हम आशा करते थे। देखो ध्यान रखना, अगर आपका पेपर छोटा है, ठीक है, अगर आपका पेपर छोटा है, ज्यादा लेंथी नहीं है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें तभी पता लग जाता है पेपर बड़ा है या छोटा है। तो अगर छोटा है तो मतलब कि आपका पेपर काफी लेंथी है, तो ये वाली लाइन आप काट सकते हैं, है ना। बस यहां से स्टार्ट करते हैं कि वह अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य की सफाई स्वयं करेगा। लेकिन आपका पेपर जैसे कि लग रहा है कि हाँ भाई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप ये वाला भी एक तरीके से इसको लिख सकते हैं। गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, गांधी जी के अनुसार प्रत्येक उपभोक्ता को उत्पादनकर्ता, 1 मिनट वेट करेंगे हम यहाँ पे 1 सेकंड के लिए, क्योंकि ये उत्पादनकर्ता जो है थोड़ा सा अजीब से लिखा हुआ है। तो उत्पादनकर्ता जो है आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, बहुत आसान से है, इसमें आपको बस समझ लेना है कि हाँ भाई इसी तरीके से हमें पैराग्राफ में से ही आंसर लिखने हैं। गांधी जी के अनुसार पाप का अन्न कौन खाता है, गांधी जी के अनुसार जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और पाप का अन्न खाता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋषि मुनियों ने किस कार्य को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है, ऋषि मुनियों ने बिना श्रम किए भोजन करने को दूसरे का हक छीनने के समान बताया है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो बच्चा शीर्षक कुछ भी हो सकता है, आप अपने अनुसार, हो सकता है जो मैंने शीर्षक दिया उससे डिफरेंट शीर्षक आपका हो। हर बच्चे का जो शीर्षक होता है, शीर्षक का मतलब होता है टाइटल देना, कि भाई इस पैराग्राफ में किस चीज के बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा श्रमदान श्रेष्ठ दान, ठीक है, स्वयं कार्य श्रेष्ठ कार्य, ठीक है। तो इस तरीके से आप ऐसे ही कुछ टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है बच्चा। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, मुझे मैसेज ज़रूर कीजिएगा। और कुछ टाइम के लिए मैं बाहर थी, तो हो सकता है आप लोगों को मेरे मैसेज का रिप्लाई या हार्ट नहीं मिला हो, ठीक है ना। तो आई होप सो अभी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपको टाइम से वर्कशीट मिलेंगी और हम जल्दी ही लाइव भी बात करेंगे, ठीक है बच्चा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।